तो चलिए नमस्कार प्रणाम। अभी हम पहुंचल बानी सिवान जिला के बसंतपुर खोड़ी पकड़ में। हमारा साथ में बानी टेक्निकल डिग्री कॉलेज के डायरेक्टर साहब, यहाँ के नाम पड़ी सत्येंद्र प्रसाद कुशवाहा जी। और सबसे बड़ा खबर हुआ सबके बता दी कि सत्येंद्र प्रसाद कुशवाहा जी महाराजगंज लोकसभा चुनाव के मैदान में कूद चुकल बानी और यहाँ के चुनाव के बिगुल फूंक चुकल बानी और चुनाव लड़े के तैयारी में बनी। रुआ सबके बता दी कि यहाँ के शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ रहल बानी और 15-20 वर्ष से लगातार यहाँ के समाज में सेवा कैले बानी और सेवा लगातार यहाँ के जारी बा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ई बा कि आखिर ऐसन का बात भइल ह कि प्रिंसिपल साहब डायरेक्टर साहब के जौन बा चुनाव के मैदान में आवे के पड़ल ह। आखिर का सोचतानी, तमाम बातचीत हुई डायरेक्टर साहब से। डायरेक्टर साहब कैसन बानी? बहुत बढ़िया है। मैं इस क्षेत्र में राजनीति में आने के पीछे बहुत सारा कारण, बहुत सारा तथ्य को हमने ढूंढा। आज़ादी के बाद से आज तक इस क्षेत्र में बहुत सारे पक्ष और विपक्ष के सांसद हुए, संसद भवन तक पहुंचे, लेकिन इस क्षेत्र के बारे में किसी भी प्रकार का कोई आवाज़ नहीं उठाया, कोई क्षेत्र का सुधार नहीं किया। यहाँ आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सारे तरह से लोग पिछड़े हुए हैं। अभी कृषि की समस्या है तो कहीं जल निकासी की समस्या सामने पड़ा हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में आपको काफ़ी अनियमितता है। बच्चे कुछ सरकारी में पढ़ते हैं लेकिन सिर्फ साक्षर होते हैं, उन लोगों में कोई गुणवत्ता नहीं होती है। आपको सरकारी अस्पताल जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो सिर्फ डॉक्टर हैं, लेकिन कोई गांव गंवई के लोग से हमने नज़दीक तक देखा, नज़दीक को परखा, तो लोगों से ही होता है कि तुरंत रेफर कर दो कोई प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट अस्पताल में, या पटना भेज दो, गोरखपुर भेज दो। लेकिन सरकारी अस्पताल जो है सिवान का हो, चाहे छपरा का हो, चाहे पटना का हो, माने वहाँ लोग जाना नहीं चाहते, कारण कि गुणवत्तापूर्ण इलाज नहीं हो पाता, लोगों को विश्वास उस पर नहीं है। हमने सोचा कि क्यों नहीं हम भी कुछ अपना अथक प्रयास करके ऐसी सारी समस्याओं का निदान करने के लिए हम भी कुछ उच्च जो पद है संसद भवन तक पहुँचे और वहाँ जा करके इस आवाज़ को बुलंद करके और लोगों को जन जन तक पहुँचा करके और लोगों की सेवा करें। बिल्कुल डायरेक्टर साहब, आपने बताया कि जो मुद्दा है स्वास्थ्य को लेकर के, पानी निकासी को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, जो बेसिक चीजें आपने बताई कि शिक्षा जिस तरह से जो है कि बच्चों को नहीं मिल पा रहा है, जो मिलना चाहिए, गुणवत्ता नहीं मिल पा रही है शिक्षा में। और क्या मुद्दा आप देखते हैं महाराजगंज को लेकर के? आजादी के बाद से अब तक कोई ना कोई जीत कर आता है, दिल्ली पहुंचता है, जरूर समस्याएं ज्यों के त्यों रह जाती हैं। आपके नजर में एक ऐसा समस्या जो आजादी के बाद से अब तक ले बनी हुई है? यहाँ बेरोजगारी काफी चरम सीमा पर है। कोई भी सांसद इस क्षेत्र के लिए कोई कल कारखाने का न मांग किया, न कोई लगवाया, न कोई पहल किया, जिससे लोग बेरोजगार हैं और यहाँ के लोग जहाँ तहाँ जा करके कमाने पर मजबूर हैं। हम लोगों का एक सोच है कि कुछ लोगों से हम लोगों ने चर्चा किया, विचार विमर्श किया, तो लोगों से बातचीत करने के बाद ऐसा लगा कि हम सब लोग भी क्यों नहीं इस काम को करके और सदन तक पहुंच करके लोगों की आवाज़ को उठाएं, लोगों की बात को, भावनाओं का हम लोग कदर करें, इस क्षेत्र के लिए, विकास के लिए कुछ कार्य करें। इस सोच के साथ हम इस क्षेत्र में आए हुए हैं। जो भी चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे जिन पार्टी से टिकट लेकर के चुनाव के मैदान में आए हुए हैं, सबका मैनिफेस्टो है, सब अपने मैनिफेस्टो के साथ चुनाव के मैदान में हैं। डायरेक्टर साहब का क्या मैनिफेस्टो है? बहुत सारी पार्टियां राष्ट्रीयकृत पार्टी है, तो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, बहुत सारी वादा, बहुत सारा शर्त के साथ क्षेत्र में उतरती है, लेकिन जीतने के बाद वो सारी वादा लोग भूल जाते हैं, सारा वो कार्यक्रम उन लोग का फेल कर जाता है। तो यही नहीं डायरेक्टर साहब, सबसे बड़ी बात है कि जीतने के बाद लोग भूल जाते हैं। डायरेक्टर साहब, इस बात का क्या प्रमाण है कि आप जीतेंगे महाराजगंज को, आप महाराजगंज का सांसद बनेंगे, तो आप उन बातों को नहीं भूलेंगे जो आप बता रहे हैं अभी? हम लोगों की बात का जो अध्ययन किए हैं, हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि जो वादा करे उस वादा को पूरा नहीं करें। हमारा अपना सोच है, हम लोग शिक्षा से रिलेटेड हैं। एक के खोड़ी पकड़ में इंटरमीडिएट संस्थान का स्थापना करने में हम लोग काफ़ी सहयोग किए। एक इंटरमीडिएट राम कुमारी कुशवाहा महाविद्यालय कार्यरत है, अपडेटेड है। इसके बाद एक टेक्निकल डिग्री कॉलेज की स्थापना हम लोग किए हैं जो चल रहा है। तो हम लोग लुभावने वाली बात नहीं करेंगे। हम लोग को जो भी बात होगा वो धरती पर होगा। आम जन की समस्याओं का निदान मैंने कैसे हो उसका गहराई से हम लोग पालन करेंगे और
और सब पार्टियों की तरह 1000 गो मैनिफेस्टो हम समाज में नहीं रखेंगे। हम लोग का बुनियादी चीज़ है कि स्वास्थ्य में सुधार हो, शिक्षा में सुधार हो, जिसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो क्षेत्र में, क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ लिख के देश विदेश में जा कर के नाम करें, हर क्षेत्र में वैज्ञानिक बने, अब कोई इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, साहित्यकार बने, जो भी हो, माने उच्च शिक्षा तक जाएं, देश और दुनिया में नाम करें। इस टाइप का गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का काम हम लोग कराएंगे। कृषि के क्षेत्र में भी जो कमियां हैं उस कमी को भी पूरा करने का काम करेंगे। कहीं जल जमाव के चलते खेती नहीं होती है, कहीं उर्वरा जमीन है वहाँ भी खेती नहीं हो पाती है, नहर है सिर्फ दिखावे के लिए है, उसका पानी सिर्फ नहरों में जाता है और जाकर के जहाँ गिरना है वहाँ गिर जाता है। आम जन तक हमने कहीं नहीं देखा है कि उससे खेती बाड़ी होती है और लोगों को फायदा होता है। तो ये सब चीज़ मात्र दिखावे के लिए है। लोग जो है सो इस चीज़ को बोल देते हैं भाषण में, सारी पार्टियां आती है तरह तरह का लुभावना का काज करती है, जनता को भोली भाली जनता हमारी है, कुछ पक्ष विपक्ष के नाम पर वोट दे करके किसी न किसी को तो जिता ही देती है। लेकिन मामला है कि जो जीत जाता है वह सिर्फ ऐसा आराम करता है, वो अपना दिल्ली जाना और क्षेत्र में जाना यही काम लगा रहता है, समस्या से लोग दूर रहते हैं। चलिए डायरेक्टर साहब से एक सवाल हम पूछ लेते हैं। डायरेक्टर साहब, जो बातें कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं देश के किसान और यूं कहें कि महाराजगंज के किसान और यहाँ के युवाओं से जुड़ा हुआ है और गरीब व्यक्तियों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जिसके ऊपर ये डायरेक्टर साहब अपनी बातों को रख रहे हैं। लेकिन डायरेक्टर साहब, सबसे बड़ी बात ये है कि जहाँ पे पार्टी को लेकर के, सिंबल को लेकर के लड़ाई चल रही है, इस बीच में एक डायरेक्टर साहब सत्येंद्र प्रसाद कुशवाहा जी निर्दलीय से चुनाव के मैदान में कूद जाते हैं। दोनों सिंबल के बीच में डायरेक्टर साहब अपने आप को कहां देख रहे हैं? यहाँ ऑलरेडी बीजेपी के सांसद 2 बार जीते हुए, तीसरी बार मैदान में कूदे हैं। यह सीट आरजेडी से होते होते कांग्रेस में गया है। कौन प्रत्याशी आते हैं अभी कहना मुश्किल है जी। लेकिन बीजेपी सांसद महोदय का कार्यकाल हमारी आम जनता देख रही है। वह सब सिर्फ केंद्र सरकार के नीतियों के चलते जो वोट उनको मिलना है उसको मिल जाता है, उनके कार्यों के आधार पर कोई मतदान नहीं करता है। विपक्ष में कांग्रेस का हाल भी वही है, कहीं उनके भी लोग बहुत अच्छा काम समाज के लिए नहीं कर पाते हैं, जिसे आज उतना बड़ा हरास कांग्रेस पार्टी में भी हो आपको गई। लगता है डायरेक्टर साहब, मेरा सवाल पूछने का तात्पर्य ये था कि निर्दलीय कहां तक स्टैंड करेगा? मेरा सवाल ये है। हम स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे। अगर जनता चाही, मतदान बढ़िया हमारे पक्ष में हुआ, मौका मिला, तो हम स्वतंत्र रूप में किसी के दबाव में नहीं, जनता की आवाज़ को हम स्वतंत्र रूप से उठाएंगे और लोगों की मांग करके जनता तक पहुंचाएंगे। एक और सवाल है जो लोग कमेंट बॉक्स में हमसे पूछेंगे या आपसे पूछेंगे कि चुनाव के मैदान में ऐसा कई बार देखा जाता है कि ऐलान तो होता है कि हम चुनाव लड़ेंगे, बाद में पता चलता है कि नहीं, वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बैठ गए। हम लोग पूर्ण रूप में माइंड मेकअप किए हुए हैं। आज से नहीं, बहुत वर्षों पूर्व से भी जनता की सेवा में हम लोग हैं, जनता के बीच में हैं। बहुत सारे लोगों से विचार विमर्श करने के बाद, ग्रामीण क्षेत्रों में जाने के बाद, हमारे कार्यकलाप को देखकर लोगों ने कहा कि आप भी आइए, चुनाव क्षेत्र में आप आइए, हम लोग आपको मदद करेंगे, मौका मिलेगा तो हम संसद भवन तक भेजने का काम करेंगे। क्योंकि आप जैसे कर्मशील व्यक्ति जो है, जो समाज में रात दिन लोगों के बीच में रह करके लोगों को मदद करते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए लोगों ने हमको मौका दिया है और लोगों के आश्वासन पर ही हम क्षेत्र में आए हुए हैं। क्या कहिएगा क्षेत्र के जनता से? जनता से कहेंगे कि हमको सारी पार्टी को छोड़ करके, सारी पार्टियों की स्थिति को आप लोगों ने देखा है, सारी पार्टी को छोड़कर हम स्वतंत्र रूप से जो चुनाव में उतरे हैं, हमको एक मौका दें। हमको माने आगे बढ़ने का, लोगों की बात को रखने का एक मौका हम चाहेंगे जनता से कि हमको मौका दें। चलिए, तो यहाँ के रहनी हाँ सत्येंद्र प्रसाद कुशवाहा जी और यहाँ के महाराजगंज लोकसभा चुनाव के मैदान में बानी और यहाँ के जौन मूलभूत चीज बा, जौन की एगो गरीब परिवार से जुड़ल होला, स्वास्थ्य, शिक्षा, किसानी, खेती, वो तमाम मुद्दा हमनी के नहीं से देखले कि केहू सांसद चाहे सांसद प्रत्याशी जरा टिकट मिलल होके, किसान तक, सिंचाई तक, पानी तक, नहर तक केहू सोचले होको, लेकिन डायरेक्टर साहब वहां तक ध्यान के केंद्रित करावत नहीं जहां तक शायद पार्टी के नेता मंत्री लोग के ध्यान ना जाला कि किसान के गेहूं सिंचाई होता कि नहीं के सिंचाई होत, नहर से पानी आवता कि नहीं आवत। इस सबसे बड़ा बात बा।
और निर्दलीय बानी सत्येंद्र प्रसाद कुशवाहा जी कहाँ तक स्टैंड करे यहाँ आवे वाला समय में पता चली, हमने के दिखावे के प्रयास करे।